जय श्री कृष्णा, पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम आपको 24वें अध्याय की पावन कथा को श्रवण कराने जा रहे हैं। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्मपत्नी के साथ रहता था। धनाढ्य, पवित्र, आचरण करने वाला, परोपकार में तत्पर। मुझको किसी भी प्रकार के संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई और दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरी स्त्री के साथ सेवन किया। नित्य अप्रमेय वस्तु, जो ग्रहण नहीं करने वाली वस्तु, उसको भी मैंने ग्रहण किया। चोरी में, हिंसा में तत्पर रहने लगा, इसीलिए बंधु बांधवों ने मेरा त्याग कर दिया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर भी लूट लिया और बचा हुआ जो कुछ धन था वह बंधु बांधवों ने मेरा छीन लिया। इसी प्रकार से तिरस्कृत होने के कारण मैं वन में निवास करने लगा। स्त्री के साथ घोर वन में निवास करते हुए मुझ पर दुरात्मा का नित्य जीवों का वध करते हुए मेरा जीवन का निर्वाह करने लगा और मुझ पापी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से मुझे कृतार्थ करें। जिस प्रकार करने से मेरी दरिद्रता का क्षण हो जाए, नष्ट हो जाए और मैं अतुल वैभव को प्राप्त करके यथा सुख आपके आशीर्वाद से विचरण करूं। उग्रदेव बोला, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो, जो तुमने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया। इसीलिए इस समय स्त्री सहित होने वाले कल्याण को कहता हूं, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा विचार करने के लिए 1 मास के बाद तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है और पुरुषोत्तम मास में सावधानी से विधि पूर्वक तुम स्त्री और पुरुष भगवान पुरुषोत्तम का व्रत करना, दीप दान करना। उस दीप से तुम्हारी उस दरिद्रता का जड़ से सफाया हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीप का दान करना चाहिए। विभव होने के बाद में घृत का दान करना चाहिए। घृत के दीपक से आप दान करें, परंतु इस समय वन में आकर के घृत और तेल तो तुम्हारे पास मिलेगा नहीं। घृत मिलेगा न तेल मिलेगा। हे आनंद मणिगिरु, पुरुषोत्तम मास भर के स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंदुली के तेल से तुम दीपक का दान करना चाहिए। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करना और इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास तक तुम्हारे आतिथ्य से प्रसन्न करने के लिए वेद में कहा गया है। तुम दोनों स्त्री और पुरुषों के लिए उपदेश है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दान किया जाएगा तो वेद में कहे हुए कर्म के अनुसार पुरुषोत्तम मास में 16वीं कला की बराबरी नहीं की जा सकती। समर्थ तीर्थ समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदास की 16वीं कला को नहीं कह सकते हैं। योग, दान और संख्या के समस्त तंत्र में पुरुषोत्तम मास में दीपदान 16वीं कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और पुरुषोत्तम मास में वेद का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। गया श्राद्ध, गोमती नदी में स्नान करने से पुरुषोत्तम मास में भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सैकड़ों ग्रहण, सैकड़ों व्रतिपात योग और सैकड़ों भगवान के व्रत और पूजन करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वो केवल भगवान की इस पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से प्राप्त होता है। हे पुत्र, यह अत्यंत गुप्त है और जिसे कहने के लायक नहीं है। यह धन, धान्य, पशु, पुत्र और यश को करने वाला है। बंध्या स्त्री अर्थात बांझ स्त्री को भी यह पुत्र की प्राप्ति कराता है, सौभाग्य को देने वाला है और राजा से गिरे हुए राज्य को भी प्रदान करने वाला है। प्राणियों को इच्छा के अनुसार फल देने वाला है। विद्या को प्रदान करने वाला है। विद्यार्थी चाहता है विद्या तो उसको विद्या की प्राप्ति होती। सिद्धि चाहने वाले सिद्धि को प्राप्ति होती। खजाना चाहने वाले को खजाने की प्राप्ति होती। मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में किसी भी दिन दीप दान करता है, इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक नियम से जो दीप दान करता है वह भी कहता हूं। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में दीप दान करना चाहिए। मैंने इस समय इस तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाले दीप दान करने का महत्व तुमसे कहा है, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। और अगस्त मुनि के इस प्रकार कहे हुए द्विज श्रेष्ठ से जैसा भी कहा, भुजा वाले भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। स्मरण करने से ही समस्त प्रकार
के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। वे दोनों अपने आश्रम में गए और उग्रदेव के कहे अनुसार मास पर्यंत उन्होंने भगवान का व्रत एवं पूजन किया और दीप का दान किया। अपने आश्रम में भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम मास में व्रत किया और ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर होकर के दोनों स्त्री पुरुषों ने 2 मास बीत जाने पर जब पुरुषोत्तम का महीना आया तो गुरु भक्ति में तत्पर होकर के दीप दान को किया। आलस्य को छोड़ करके दोनों ऐश्वर्य की इब्दी को लेकर के और वहां पर पुरुषोत्तम मास का उन्होंने दीप दान किया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धता को होकर के उस समय काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए और वहां उन्होंने सुखों को भोग करके पृथ्वी पर अखंड सुख की प्राप्ति की। दोनों और स्त्री पुरुष ने धारण किया। अगले जन्म में भी दोनों स्त्री और पुरुष के ही शरीर को धारण किया। पूर्व जन्म में तुम मृग की हिंसा से तत्पर मणिग्रीव थे और वीरबाहु के पुत्र तुम चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध थे। उस समय यह चंद्रकला नामक जो स्त्री थी, ये जो तुम्हारी चंद्रकला नामक स्त्री है, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी और पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भागिनी थी। जो स्त्री पतिव्रता होती है वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। श्री पुरुषोत्तम में आपने जो दीपदान किया तुमको निष्कंटक राज्य मिला। जो पुरुषोत्तम मास में घृत और तिल के तेल से अखंड दीप दान किया तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीप दान का यह फल है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों का पुरुषोत्तम मास में सेवन करता है तो उसका कहना ही क्या। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस प्रकार अगस्त मुनि राजा से इस प्रकार से कहकर के चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर के राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर के और अक्षय आशीर्वाद देकर के वहां से चले गए। तो इस तरह से हमने आपको आज 24वें अध्याय की पावन कथा को श्रवण कराया है। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान तो आप संपर्क करेंगे। पुनः मिलूंगा आगे की वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्ण।